लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का ये थर्ड पार्ट है, जिसमें हम स्फेरिकल मिरर यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों मिरर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझेंगे और उनसे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए उनको भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर का मतलब ये है कि एक ऐसा मिरर जो कि स्फेयर की शेप में हो, जो कर्व्ड शेप में हो। स्फेयर का मतलब होता है जैसे कि हमारी फुटबॉल होती है, जैसे बॉल होती है, वो एक स्फेयर शेप में होती है। तो अगर मिरर इस शेप का होता है, मिरर अगर स्फेरिकल शेप का होता है तो उस मिरर को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है वो बनते कैसे हैं उसको समझ लेते हैं। सपोज करो ये हमारे पास एक बॉल है, एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, ये एक स्फेरिकल बॉल है। इसको हम क्या कर देते हैं? बीच में से कट कर देते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास ये दो शेप बनेगी, ठीक है, एक ये पार्ट बनेगा और दूसरा ये पार्ट बनेगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इस साइड बाहर की साइड क्या कर देते हैं, अगर हम बाहर की साइड पॉलिश कर देते हैं, इस साइड पेंट वगैरह होता है, यहाँ पर अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो पेंट वगैरह की पॉलिश होती है। अगर हम इस साइड पॉलिश कर देते हैं तो इस साइड से रिफ्लेक्शन होता है, अंदर की साइड से रिफ्लेक्शन होता है। और अगर हम अंदर की साइड पॉलिश कर देते हैं तो बाहर की साइड से रिफ्लेक्शन होता है। तो इस टाइप से ये जो हमारे स्फेरिकल मिरर हैं, जो कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है, वो इस तरीके से बनाए जाते हैं। डेफिनेशन वाइज समझते हैं इसको। A spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is a hollow sphere of glass। एक स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है? होलो स्फेयर ऑफ ग्लास, यानी कि स्फेयर का जो कर्व वाला पोर्शन होता है, जो अंदर वाला पोर्शन होता है या कर्व वाला पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अगर इधर से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो भी ये स्फेरिकल मिरर है, और अगर बाहर की साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो भी ये स्फेरिकल मिरर है। उसके बाद ये जो हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जिसमें हमारा पहला है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। जिसमें हमारा पहला मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है, और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का मतलब क्या होता है? देखो, अगर हम इस तरीके से इस शेप को बनाते हैं, केव, इसमें कॉनकेव में एक वर्ड आया है केव। केव मतलब गुफा टाइप की चीज। तो अगर केव वाली साइड से रिफ्लेक्शन होता है, केव वाली साइड से यानी कि अंदर वाली साइड से अगर रिफ्लेक्शन होता है तो वो कॉनकेव मिरर है, और अगर बाहर वाली साइड से रिफ्लेक्शन होता है तो वो क्या है? वो कॉन्वेक्स है ना। और ये जो डॉट डॉट लगे हुए हैं ये पॉलिश को शो करते हैं, ये डॉट इधर भी लगे हुए हैं, ये भी पॉलिश को शो करते हैं। तो यानी कि अगर हम इस मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारी जो इमेज है वो इधर दिखाई देगी, अंदर की साइड दिखाई देगी। और अगर इसके साइड में हम खड़े हो जाते हैं तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ इस साइड दिखाई देगी। तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर और ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। डेफिनेशन लिखी हुई है, अ कॉनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। कॉनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड को कर्व होती है, अंदर की साइड को कर्व होती है, यानी कि यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है कॉनकेव मिरर में। उसके बाद क्या होता है? अब हमारा जो है कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है, वो स्फेरिकल मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व होती है, जिसकी आउटवर्ड कर्व होती है, बाहर की साइड को कर्व होता है। अगर हम इसके डेफिनेशन बनाएं तो हम डेफिनेशन में लिखेंगे, अ कॉन्वेक्स मिरर, अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हुज, बताओ क्या लिखा जाएगा आगे? हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, whose reflecting surface is curved outward, whose reflecting surface is curved outward। एक कॉन्वेक्स मिरर वो स्फेरिकल मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड को कर्व होती है, उस मिरर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो मिरर हमारे दो टाइप के हो गए, कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। अगर केव जैसी साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो हमारा कॉनकेव मिरर है, और बाहर वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। अब इन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं, उसको समझ लेते हैं।
देखो मैंने आपसे बात करी कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, जो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, वो एक स्फेयर के बने हुए होते हैं। तो सपोज करो ये हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक है, ये कंप्लीट स्फेयर है, और उसमें से हमने एक ये पोर्शन निकाल लिया, इतना ये हमने एक पोर्शन निकाल लिया, ये हमारा जो पोर्शन हो गया वो हो गया हमारा कॉनकेव मिरर का पोर्शन, ठीक है। तो वो जो स्फेयर होता है उसका एक सेंटर होता है, उसका एक सेंटर होता है, ठीक है। उस सेंटर को हम यहाँ पर बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेयर का जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो हमारा यहाँ पर कॉनकेव मिरर में भी होता है और कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है। तो कॉनकेव मिरर में सेंटर ये रहा और कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ये रहा, ठीक है। कॉनकेव मिरर में जो पॉलिश होती है वो बाहर की साइड होती है, और कॉन्वेक्स मिरर में जो पॉलिश होती है वो अंदर की साइड पॉलिश होती है। स्फेयर में हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ठीक है। फिर वहां पर एक पॉइंट लिया जाता है, जो ये जो हमारा मिरर है इसका मिड पॉइंट लिया जाता है, इसका मिड पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं पोल, जिसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बिल्कुल जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट, उसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट, ठीक है भाई। ये हमारा क्या रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा, है ना। और ये जो हमारा ये मिरर है इसका जो बिल्कुल मिड पॉइंट है वो हमारा पोल हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ऐसे ही हमारा कॉन्वेक्स मिरर में हो जाता है, ये हमारा पोल रहा और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इनके बिल्कुल मिड पॉइंट जो होता है उसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट, ठीक है। और ये जो लाइन जा रही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से पास हो रखी है, ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों लाइन क्या होती है, ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब है यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस जो है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, ये इस पूरी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। और उसके बाद होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है इस फोकस पॉइंट से पोल तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये पोल से लेकर के फोकस तक की डिस्टेंस जो है, ये फोकस से पोल तक की डिस्टेंस जो होती है वो हमारी होती है फोकल लेंथ। उसके बाद यहाँ पर देखें अगर, तो फोकस से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी होती है फोकल लेंथ, ये रही, ठीक है। तो डायग्राम वाइज इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, इनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आगे हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती है तो इमेज फॉर्मेशन और न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो अगर हम इनके डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें, इनकी अगर हम डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें, तो पोल जो होता है, पोल क्या होता है, क्या बताया मैंने आपका, कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका मिड पॉइंट कहलाता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट, तो पोल क्या होता है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या लिखेंगे, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द reflecting, it is the midpoint of the reflecting surface of mirror। मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसका जो मिड पॉइंट होता है वो हमारा पोल कहलाता है। उसके बाद है सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द center point of, it is the center point of spherical mirror।
स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इस पूरे स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। उसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है सी से लेकर के पी तक की जो डिस्टेंस होती है, यानी कि कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे हम, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस। उसके बाद है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की डिस्टेंस। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज द, बताओ क्या लिखेंगे, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस पॉइंट। पोल से लेकर के फोकस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस कहलाती है वो हमारी फोकल लेंथ कहलाती है। उसके बाद है फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट क्या होता है, ये जो हमारी इमेजिनरी, ये जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, पहले इस प्रिंसिपल एक्सिस को समझ लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज द इमेजिनरी line passing through the, it is the imaginary line passing through the center of curvature and pole. It is the imaginary line passing through the center of curvature and pole. ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के थ्रू पास हो रखी है। उस वाली लाइन को, उस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हमारा आता है अपर्चर। अपर्चर का मतलब समझते हैं, ये जितनी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ये जो मिरर है, इस मिरर की जितनी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, यानी कि जहां से भी लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। द पार्ट of the mirror, the part of the mirror from which reflection of light, from which reflection of light takes place। मिरर का वो पार्ट जहां से, मिरर का वो पार्ट जहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है। ये जितने भी एरिया में पॉलिश है, जैसे पॉलिश यहाँ से स्टार्ट हो गई, तो जितने भी एरिया में ये पॉलिश हो रखी है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। जितने भी पार्ट पर पॉलिश होती है, उस पार्ट से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, उसी पार्ट को हम बोलते हैं कि वो हमारा अपर्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। अब हमारा आता है फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट ये क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस पर एक पॉइंट होता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पर एक पॉइंट होता है। और ये जो फोकस पॉइंट है वो ज़्यादा क्लियर जब होगा जब हम इमेज फॉर्मेशन के रूल पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ फोकस पॉइंट क्या होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है। क्या लिखेंगे हम, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बड़ी डेफिनेशन है, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है, तो जब लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है, जब लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है, तो वो मिरर से टकराने के बाद इस पॉइंट से पास होती है। जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है, तो वो लाइट रेज इस प्रिंसिपल फोकस से या इस पॉइंट से पास होती है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं या
फोकस पॉइंट बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल light rays parallel to the axis meet at a point. It is the point on the principal axis to which all light rays parallel to the axis meet at a point after reflection is called focus point. तो फोकस पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आती हैं तो वो टकराने के बाद एक पॉइंट पर मिलती है और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है, उस फॉर्मूले को बता देता हूँ मैं। फॉर्मूला क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि r। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं f। उसको हम क्या बोलते हैं, f। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होती है इस वाली डिस्टेंस का डबल होती है, यानी कि r जो होती है फोकल लेंथ का डबल होती है। तो r इक्वल टू 2 इंटू एफ। ये डबल क्यों होती है, क्योंकि हम कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम फोकस बोलते हैं, यानी कि इस फोकस पॉइंट ने क्या किया, इधर के डिस्टेंस को आधा कर दिया और इधर के डिस्टेंस को आधा कर दिया। अगर हम इस डिस्टेंस का डबल कर देते हैं तो ये हमें पूरी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मिल जाती है। तो इस फॉर्मूले का भी हम यूज करेंगे, r इक्वल टू 2f भी ये फॉर्मूला होता है, या f इक्वल टू r/2 भी ये फॉर्मूला होता है। अब तुम्हें क्या करना है, इसको नोट कर लेना है, जो भी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ उसको नोट कर लेना है और उसको रिवाइज करते रहना जरूरी है। जब तक ये टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर ना हो जाए, जब तक आपको क्या करना है, नोट करना है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। और अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के रूल। अभी जैसे हमारी प्लेन मिरर में इमेज बनती है, तो ऐसे ही हमारी ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हैं इनमें भी इमेज बनती है। इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स होते हैं, अब उन रूल्स को हम पढ़ेंगे।